नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बीएन बीपीएससी में। सीडीपी का प्रश्न आज हम करने वाले हैं और सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम इसी तरह छोटे-छोटे वीडियोस में जो है कवर करते जाएंगे। और इससे पहले सीटेट जुलाई 2025 नामक इसी चैनल के प्लेलिस्ट में सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चन अपलोडेड कर दिए गए हैं। पेपर 1 का यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 के लिए तो जरूर उन सभी वीडियोस को देख लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल से जुड़े रहने के लिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को, देखिए शिक्षार्थियों को जो है सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शन है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, नहीं ये गलत तरीका है। दूसरा देखिए, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें। देखिए हतोत्साहित करने से जो है बच्चे नहीं सीख पाते हैं, चिंतन नहीं कर पाएंगे, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। सिर्फ व्याख्या प्रस्तुत करना, लेक्चर दे देना जो है काफ़ी नहीं होगा। और देखिए स्पष्ट और आश्वस्त करने के लिए व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थी के साथ चर्चा करें। इसमें जो है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि व्याख्या भी देनी है, दिया गया है और साथ में जो है शिक्षार्थी के साथ चर्चा यदि किया जाता है तो ये जो है सक्षम बनेंगे। इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियवद्धता का क्या अर्थ है। देखिए सक्रियवद्धता का क्या अर्थ है पूछा गया है। आपके ऑप्शन से याद करना, प्रत्यास्मरण, सुनना, ये तो गलत हो जाएगा। याद करना गलत होता है। शिक्षक का अनुकरण और नकल, अनुकरण करना भी गलत है। सक्रिय बच्चों का ये गुण नहीं है। जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, ये जो है आपका सही हो जाएगा। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल नहीं करना है, नकल से बच्चे नहीं सीखेंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद के द्वारा जो है बच्चा में जो है सक्रिय बच्चा जो है ऐसा करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। तो देखिए डांट से बचने के लिए जो है बच्चे किसी गतिविधि में भाग नहीं लेते हैं और ऐसे में जो है वो सृजनशील नहीं हो सकते हैं। और देखिए दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, ये भी गलत हो जाएगा। आपको अपने रुचि से, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अपने रुचि से जो है बच्चे यदि किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो वो जो है सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें पुरस्कार के लिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषा होती है, इससे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। आपके ऑप्शन से परेशानी, समस्या, संसाधन, बाधा। तो देखिए ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे दोस्त जो होते हैं हमारे कक्षा में, आप देखते हैं बहुत सारे भाषा बोलने वाले बच्चे जो हैं हमारे साथ पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है एक साथ पढ़ते हैं, अलग अलग भाषाओं से वो आते हैं। तो ऐसे में जो है बच्चे जो है एक दूसरे के भाषा को सीख सकते हैं और इसलिए जो है ये जो है एक संसाधन के रूप में, एक शिक्षक को जो है इसे संसाधन के रूप में देखना चाहिए, न कि परेशानी, समस्या या बाधा के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए ये गलत हो जाएगा। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है, असफलता की ये सूचक नहीं है। देखिए गलतियां जो है, त्रुटियां जो है बच्चे करते हैं तो इन्हें जो है हमें प्रोत्साहन देना है। इन्हें जो है हमें प्रोत्साहन देना है शिक्षक को, और इन्हें जो है वो बच्चा जो है सीखने की प्रक्रिया में है, इस तरह से आपको सोचना है। ये नहीं कि आप उसके लिए दंड देने लगे, उसके लिए आपने कहा कि क्यों गलती किया, ऐसा नहीं करना है। ये सभी गलत तरीका होते हैं। तो अब जब शिक्षक बनेंगे तो आपको जो है इन सभी बातों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो देखिए शिक्षक शिक्षार्थी की असफलता का सूचक है, असफलता का ये सूचक नहीं है, ये भी गलत है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, कठोरता से नहीं निपटानी है इस चीज को। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है,
डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो आपने यदि पढ़ा है तो आप जो है जीन पियाजे, कोहलबर्ग और आप जो है ले वाइगोत्स्की के बारे में जरूर पढ़ लें, इनके सिद्धांतों के बारे में जरूर पढ़ लें। इनसे प्रश्न आना जो है निश्चित होता है, सीटेट में प्रश्न हर बार पूछे ही जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, तो इससे भी आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे जो सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी किसने, तो ये जीन पियाजे ने दी थी। जीन पियाजे ने जो है इन्होंने बच्चों को जो है नन्हे वैज्ञानिक के रूप में देखा है। ठीक है, तो बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो स्वयं जो है ज्ञान के निर्माता होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जीन पियाजे। पियाजे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पियाजे ऑप्शन में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में। देखिए अभी क्वेश्चन को हमने कर लिया। 7 नंबर क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। आपके ऑप्शन है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। देखिए अनुकरण कहने के लिए नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र दे देंगे तो ऐसा नहीं कि बच्चा जो है सही रास्ता पे जाकर सीख सकता है, तो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं देना है। और बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है पूछा गया है खास करके, इसमें देखिए बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए जो है 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी उसके तहत बताया गया है कि शिक्षा जो है बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चों को अधिक महत्व देना चाहिए। तो इसलिए आपका बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना ही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। प्रतियोगिता, देखिए आपके ऑप्शन से प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर नहीं, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर नहीं, और सबसे पहले कार्य को पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। कोई भी सहायता ना देकर, सहायता तो आपको देना है, उससे उस पर एक भाषण देकर नहीं होगा। और देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। कार्य को जो है छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद जो है निर्देश लिखकर जो है शिक्षक जो है बच्चों की सहायता कर सकते हैं किसी भी जटिल परिस्थितियों से गुजरने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। देखिए बच्चे को शिक्षक ने कुछ सिखाया तो वो जो है ये उम्मीद कर रहा है बच्चों से कि वो जो है उसी रूप से जो है फिर से बच्चे जो है हमें बताए, तो ये क्या है। तो देखिए आपके ऑप्शन है, ये अच्छा है नहीं, इसको अच्छा नहीं माना जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये एक प्रभावी आकलन युक्ति है, नहीं ये प्रभावी आकलन युक्ति नहीं है। और एक समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करता है और ज्ञान की जीव की तो पुनः उत्पादित नहीं करेगी, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि ऐसा करना जो है गलत हो जाएगा। आप किसी बच्चे को सिखाइए और आप उनसे ये अपेक्षा कीजिए कि उस चीज को जो है उसी रूप में वो बता दे, तो ये जो है आप गलत अपेक्षा कर रहे हैं, ये सब समस्यात्मक है। और क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करता है, ज्ञान की जो है जो का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र, देखिए जब समूह में जो है बच्चे बैठकर सीखते हैं, चर्चा का अवसर दिया जाता है, तो ऐसे में जो है बच्चे क्या स्थिर सीखने का वक्र स्थिर रहता है, नहीं अवनत होता है, नहीं समान रहता है, नहीं सीखने का वक्र जो है इसका बेहतर हो जाता है बच्चों का, इसलिए करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बेहतर होता है। अगला प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक गैस नमूने का अनुगमन करती है। देखिए विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, और यह जो है विकास जो है एडी से चोटी नहीं, ये गलत हो जाएगा। अव्यवस्थित नहीं होती है विकास, अप्रत्याशित नहीं होती, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है विकास, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, विकास जो है क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है, विकास आपका क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक एकल आयामी है। विकास पृथक होता है। तो देखिए, विकास के लिए कौन सा एक उचित है बताया गया है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है जन्म से ही शुरू हो जाती है और साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो देखिए, आपका ये विकास एकल आयामी ही गलत हो जाएगा, पृथक होता है ये गलत है। सामाजिक संदर्भ विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। देखिए, विकास जो है जीवनोपर्यंत निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है, जीवनोपर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया है विकास। और ये जो वृद्धि जो है, ये जो ग्रोथ जो होता है, ये जो है एक निश्चित समय पर जाकर जो है ये रुक जाती है, लेकिन विकास जो है निरंतर चलती रहती है, जीवनोपर्यंत चलती रहती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम एवं और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सबसे करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों के बीच की इंटरेक्शन के कारण जो है व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता पाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है? कम महत्वपूर्ण, नहीं। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, नहीं। मुख्य, मुख्य आपका सही हो जाएगा, गौण नहीं। देखिए, बच्चे के समाजीकरण में जो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुख्य भूमिका यह निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। तो देखिए, आपको मिलान है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो है बच्चा जो है अनुकरण प्रारंभ करता है, कल्पनात्मक खेल करता है, नहीं, ये आपका गलत है। शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने के सक्षम, नहीं। शैशवावस्था में जो है बच्चे 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे जो है अनुमान और अनुप्रयोग नहीं कर पाते हैं, अनुमान नहीं लगा पाते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक विचार, निगमनात्मक विचार, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 देखिए, मूर्त संक्रियात्मक बच्चे जो है संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाते हैं। 6 से 11 साल के बच्चे जो है मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में आते हैं, तो ये जो है बच्चे जो है वर्गीकरण करने योग्य हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से 15 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और यदि आप भी जुलाई 2025 सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो आप जो है इस चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।